ओम। कल हमने सांख्य दर्शन के 5वें अध्याय के 38 सूत्र तक का पाठ किया था और वहां बतलाया गया था कि वाच्य और वाचक भाव का संबंध शब्द और अर्थ के द्वारा होता है और इसको शक्ति ग्रह अथवा संकेत किन निमित्तों से हो पाता है, तो उसमें बतलाया था त्रिभी संबंध सिद्धि। 3 प्रकार से, आप्तोपदेश के द्वारा, वृद्ध व्यवहार के द्वारा और प्रसिद्ध पद सानिध्य के द्वारा। ये 3 प्रकारों से उसमें शक्ति का ज्ञान होता है। उसमें फिर आगे और बतलाया था कि जो उपमान है, कोश, आप्तवाक्य, वृद्ध व्यवहार, वाक्य शेष, विवरण और प्रसिद्ध पद सानिध्य, ये जो बतलाए थे तो उसमें उसका निराकरण इस रूप में किया कि बाकी के जो 5 हैं उनका ग्रहण 3 के द्वारा ही हो जाता है, तो इसलिए इन तीनों को ही मुख्य रखा गया। आगे बतलाया विधि वाक्य सिद्धार्थ वाक्य दोनों अर्थ के बोधक हैं। इसके लिए सूत्र दिया, न कार्य नियम उभय था दर्शनात्। कार्य क्रिया विधि वाक्य में उक्त शब्दार्थ संबंध है, अन्यत्र नहीं, ऐसा नियम नहीं है। उभय दर्शनात्, उभय था दर्शनात्, दोनों विधि वाक्य सिद्धार्थ वाक्य में देखे जाने से। अर्थ है कि कार्य अर्थात केवल क्रिया बोधक वाक्य में वाच्य वाचक भाव संबंध रहता है, ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि दोनों प्रकार के वाक्यों में समान रूप से अर्थबोधकता शक्ति देखी जाती है। अहरह संध्याम उपासीत, अग्निहोत्रम जुह्यात इत्यादि विधि वाक्यों में जैसे संध्योपासना और अग्निहोत्र होम का बोध होता है, इसी प्रकार हरिर्देवाधिदेव जगदधिपतिरीश्वरः पुत्रस्ते जातः इत्यादि वाक्यों में विधि न होने पर भी अर्थबोध होता है। तो अर्थबोध के लिए शक्ति ग्रह आवश्यक है, वह शब्द चाहे विधि वाक्य में प्रयुक्त हो अथवा सिद्ध वाक्य में। तो यहां पर यह बतलाया गया है कि 2 प्रकार के वाक्य होते हैं, एक तो जिनमें कोई क्रिया बतलाई गई हो, दूसरे वो जिनमें कोई क्रिया न बतलाई गई हो, लेकिन दोनों ही वाक्यों में जो शब्द है वो अपने अर्थ का वहां पर प्रतिपादन करता है, अपने अर्थ को स्पष्ट करता है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए विधि बताई जाएगी, जैसे हवन करना चाहिए, संध्या उपासना करनी चाहिए, तो ही उसका अर्थ होगा। उसका अर्थ उन वाक्यों में भी होता है जहां पर विधि नहीं दी गई है। लोक में सिद्ध पद में शक्ति ग्रह देखा जाता है, पर वेद का अर्थ अतीन्द्रिय है, वहां विधि में ही अर्थबोधकता संभव हो सकती है। इसके लिए बतलाया, लोके व्युत्पन्नस्य वेदार्थ प्रतीति, लोक में व्युत्पन्नस्य शब्दार्थ संबंध जाने हुए को वेदार्थ प्रतीति ही वेद के अर्थ का ज्ञान हो जाता है। अर्थात लोक में जो व्युत्पन्न पुरुष है उसको वेदार्थ की प्रतीति हो जाती है। जो व्यक्ति लोक में शब्द शक्ति का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं वो वेदार्थ के ज्ञान में भी सुविधा से प्रवृत्त हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लोक में शब्द शक्ति भिन्न हो और वेद में भिन्न। यह एव लौकिकास्त एव वैदिकाः शब्दाः, ऐसी कहावत है। लोक से वेद में जो विशेषता है आगे उनको जानने का यत्न करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि जो शब्द की शक्ति है, अब जैसे सूर्य शब्द है तो सूर्य शब्द अपने अर्थ का बोधक है, अग्नि शब्द है, अग्नि शब्द अपने अर्थ का बोधक है, और जितने उसके अर्थ होते हैं अग्नि शब्द के, लोक में और वेद में उनको उनके यौगिक संबंधों के द्वारा, तो जिसको शब्द और अर्थ की शक्ति का ज्ञान है वो व्यक्ति उस अर्थ को जान सकता है। अब शंका की गई कि वेदार्थ के अतीन्द्रिय होने के आधार पर जिज्ञासु शंका करता है, न त्रिभिर
पौरुषेयत्वा द्वैतस्य तदर्थस्याप्यतीन्द्रियत्वात्। वेदस्य वेद के अपौरुषेयत्वात् अपौरुषेय होने से, तदर्थस्य भी और उसके अर्थ के भी, अतीन्द्रियत्वात् अतीन्द्रिय होने से, त्रिभी तीन के द्वारा शब्दार्थ का ग्रहण नहीं होता। तो ये जो तीन चीजें बतलाई थी कि कौन कौन सी, पहला था आप्त के द्वारा, दूसरा था वृद्ध व्यवहार के द्वारा, और तीसरा था प्रसिद्ध सानिध्य के द्वारा। तो इन तीनों के द्वारा वेद के शब्दों की किस प्रकार से हम अर्थ करेंगे, तो उसका यहाँ पर निराकरण किया है। पहले यहाँ शंका देख लीजिए, वेद के अपौरुषीय होने के कारण तथा वेदार्थ के अतीन्द्रिय होने के कारण उक्त तीन साधनों से वेद में शक्ति संग्रह संभव नहीं है। जब शक्ति ग्रह न होगा तब वेदार्थ का ज्ञान कैसे हो सकता है। शक्ति ग्रह के तीन साधन जो आप्तोपदेश, वृद्ध व्यवहार और प्रसिद्ध पद सानिध्य बताए गए हैं, वेद के अपौरुषीय होने से उसमें आप्तोपदिष्टता संभव नहीं हो सकती। वेद प्रतिपाद्य अर्थ के अतीन्द्रिय होने के कारण वृद्ध व्यवहार आदि की वहां संभावना नहीं। ऐसी स्थिति में वेद शब्द में शक्ति ग्रह न होने से वेदार्थ का ज्ञान असंभव है। तो इसके लिए यहाँ पर बतलाया समाधान करते हुए, न यज्ञादेह स्वरूपतो धर्मत्वम वैशिष्ट्यात्। न शंका ठीक नहीं है, यज्ञादेह यज्ञ आदि का स्वरूपतः स्वरूप से धर्मत्वम धर्म होना माना जाता है, वैशिष्ट्यात् विशेष स्वर्ग आदि फलों का साधन होने से। अब ये जो यहाँ प्रश्न था, यदि कहा जाए कि कोई विशिष्ट जीव ही वेद का वक्ता मान लेना चाहिए जो भ्रांति आदि से रहित हो, यह भी ठीक नहीं, क्योंकि वेदार्थ अतीन्द्रिय है। अल्पज्य अल्प शक्ति जीव अतीन्द्रिय अर्थों के प्रतिपादन में कैसे समर्थ हो सकेगा। इसलिए लोक के समान वेद में शक्ति ग्रह संभव नहीं, तब वेदार्थ का ज्ञान कैसे होगा। ये यहाँ पर शंकाएं उत्पन्न की जा रही हैं। अभी तक क्या हो रहा था कि हमने पहला, दूसरा और तीसरा जो अध्याय पढ़े, सांख्य के जितने भी सिद्धांत हैं ये सारे के सारे सिद्धांत पहले, दूसरे और तीसरे अध्याय में आ जाते हैं। उसके बाद जो भी चर्चा है वो उन सिद्धांतों के ऊपर की जाने वाली चर्चा है। तो चौथे अध्याय में उन्हीं सिद्धांतों के अर्थों को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कपिल मुनि ने बहुत सारे उदाहरण दिए। आख्यायिकाओं के माध्यम से, लौकिक आख्यायिकाएं, उपनिषदों में आई हुई आख्यायिकाएं, उनके माध्यम से उनको स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया। इसके बाद में ये जो पांचवा अध्याय है, इसमें जैसे मैंने प्रारंभ में बतलाया था कि जितने भी विषयों का पहले प्रतिपादन किया जा चुका है, उन सब विषयों के संबंध में जो जो शंकाएं हैं, उन शंकाओं का निवारण यहाँ पर किया जा रहा है। तो हमने पहले ईश्वर के विषय में शंका थी, उसका निवारण किया। प्रकृति के विषय में शंका थी, उसका निवारण किया। तो यहाँ पर जो बतलाया गया है कि पांचवें अध्याय में जितने भी पहले सूत्र दिए जा चुके हैं, सिद्धांत दिए जा चुके हैं, उन्हीं के बारे में जो भी शंकाएं लोक में उत्पन्न होती हैं मनों में लोगों के, उन शंकाओं का यहाँ पर समाधान किया गया है। तो ईश्वर के विषय में, प्रकृति के विषय में, ईश्वर और प्रकृति के संबंध के विषय में, जीव और प्रकृति के संबंध के विषय में जो भी हमने पढ़ा था, उससे संबंधित यहाँ शंकाओं का निवारण किया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर ये पूछा गया कि जो लोक में शब्द हैं और जो वेद में शब्द हैं, उनमें भिन्नता है, उनके अर्थों में भिन्नता है, उनके लिए कोई खास व्यक्ति ही केवल कर सकता है या सारे लोग उसको कर सकते हैं। ये सारी बातें जो इसमें प्रश्न की गई हैं। और ये भी पूछा गया कि यदि कहा जाए कि कोई विशिष्ट जीव ही वेद का वक्ता मान लेना चाहिए जो भ्रांति आदि से रहित हो, यह भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि वेदार्थ अतीन्द्रिय हैं। अल्पज्य अल्प शक्ति जीव अतीन्द्रिय अर्थों के प्रतिपादन में कैसे समर्थ हो सकेगा। इसलिए लोक के समान वेद में शक्ति संग्रह संभव नहीं है, तब वेदार्थ का ज्ञान कैसे होगा, ये प्रश्न किया। तो इसका उत्तर दिया है, न यज्ञादेह स्वरूपतो धर्मत्वम वैशिष्ट्यात्। क्या शंका ठीक नहीं है, यज्ञादेह यज्ञ आदि का स्वरूपतः स्वरूप से धर्मत्वम धर्म होना वैशिष्ट्यात् विशेष फलों का साधन होने से माना जाता है। तो क्योंकि स्वरूप से यज्ञादि को वेद विहित माना जाता है,
वेद का अर्थ यज्ञादि है और यज्ञ विविध सामग्री आदि से युक्त क्रियानुष्ठान का नाम है। वह सब घृत शाकल्य समित आदि सामग्री और क्रियात्मक अनुष्ठान अतीन्द्रिय नहीं, ऐसा अनुष्ठान स्वर्ग आदि विशिष्ट फलों का साधन है। इसलिए यदि वेद का अर्थ यज्ञ याग आदि ही अभिप्रेत है तब वह इंद्रिय ग्राह्य ही है। वेदार्थ को अतीन्द्रिय कहना असंगत है। पूर्व पक्ष सूत्र के उत्तर अर्धभाग का यह समाधान किया गया है। वेद का तात्पर्य यज्ञ याग में समझकर यह समाधान निकलता है। जब इंद्रिय ग्राह्य अर्थ का वेद प्रतिपादन करता है तब लोक के समान वेद में भी शक्ति ग्रह संभव होगा। तो यहाँ पर इस बात को सूत्रकार ने स्पष्ट किया है कि क्योंकि यज्ञ आदि जो कर्म हैं, जो श्रेष्ठ कर्म हैं, वो सबके सब वेद विहित हैं, वेद के द्वारा प्रतिपादित हैं। अब वेद में यज्ञ की वर्णन आता है कि यज्ञ कैसे किए जाएं, कौन कौन से प्रकार के यज्ञ किए जाएं, उन यज्ञों से क्या लाभ होता है। इसी प्रकार से जो अन्य श्रेष्ठ कर्म हैं, उन श्रेष्ठ कर्मों का विधान भी यज्ञ से मिलता है। लेकिन जब उन श्रेष्ठ कर्मों को हम करते हैं संसार में तो वो अतीन्द्रिय तो है नहीं, वो तो सामान्य रूप से हमको दिखाई देते हैं। जो भी कार्य हम करते हैं संसार में, यज्ञ को भी क्यों न ले लें, उसमें जो समिधा सामग्री आदि जो कुछ भी डाला जा रहा है, घी आदि, वो सब हमारा दृश्यमान जगत का ही हिस्सा है, वो अतीन्द्रिय नहीं है। तो उस दृष्टि से अगर यज्ञ के अर्थ को हम वेद से ग्रहण करते हैं या वेदार्थ को हम यज्ञ आदि कर्मों के रूप में ग्रहण करते हैं तो फिर उसमें अतीन्द्रियता का कोई प्रश्न नहीं उठता है। इसलिए इसका समाधान यहाँ पर ऋषि कर रहे हैं। वेदार्थ की अतीन्द्रियता का समाधान करके वेद के अपौरुषेय होने से उसमें आप्तोपदेश के अभाव का समाधान करते हैं। यहाँ पर कहा निज शक्तिर व्युत्पत्त्या व्यवच्छिद्यते। निज शक्ति वेद की स्वाभाविक शक्ति अर्थात जो शब्दार्थ संबंध है, व्युत्पत्त्या व्युत्पत्ति प्रतिपादन उपदेश के द्वारा व्यवच्छिद्यते अलग अलग जान लिया जाता है। वेद के अपौरुषेय होने पर भी वेद शब्दों की जो निज स्वाभाविक शक्ति अर्थात शब्दार्थ का संबंध है, वह आदि ऋषियों की व्युत्पत्ति अमुक शब्द का अमुक अर्थ है इस जानकारी के द्वारा व्यवस्था पूर्वक उपदेश किया जाता है। अभिप्राय यह है कि वेद शब्दों की अर्थबोधन शक्ति स्वाभाविक है। आदि सर्ग में ऋषि अत्यंत शक्ति भगवान की प्रेरणा और अपनी प्रतिभा से शब्दार्थ संबंध का बोध होने पर अर्थात यह जान लेने पर कि अमुक शब्द का अमुक अर्थ बोधक है, उसी रूप में व्यवस्था के साथ वो उसका उपदेश करते हैं। जिस प्रकार उन्हें शब्दोच्चारण की प्रेरणा प्राप्त होती है उसी प्रकार शब्दार्थ का संबंध भी, उसके अनुसार वे शब्दार्थ का उपदेश करते हैं। इतने अंश को लेकर वेद शब्दों में भी आप्तोपदेश, वृत्त व्यवहार और प्रसिद्ध पद सानिध्य रूप तीन अर्थबोधन साधनों की संभावना स्पष्ट हो जाती है। अतः लोक के समान वेद में शक्ति ग्रह संभव होता है। लोक वेद शब्दों में इतना ही अंतर है कि लोक में शब्दार्थ का ऋषियों अथवा आभिधानिक आचार्यों द्वारा संकेत किया जाता है और वेद शब्दों में यह स्वाभाविक है जो ऋषियों द्वारा जाना जाता है। आगे इनके उपदेश में कोई अंतर नहीं है। अनेकानेक शब्द तथा धातु लोक में वेद से लिए गए हैं, कोई तदवस्थ रह जाते हैं और किन्हीं में परिवर्तन हो जाते हैं, परंतु लोक और वेद में शब्दों के प्रयोग की समानता में कोई अंतर नहीं आता। यह एव वैदिकास्त एव लौकिका इत्यादि कथन ऐसे ही आधारों पर अवलंबित हैं। शब्द का प्रयोग विषय अति महान है, इस विषय के कोई निर्णय अनायास नहीं किए जा सकते। अति प्राचीन काल से यह विषय विद्वानों में जाना जाता रहा है। अब इस बात को आप समझिए कि यहां पर यह शंका उठाई गई थी कि वेद के जो शब्द हैं और लोक में जो शब्द हैं, वेद के शब्दों को हम जब अपौरुषीय कह दिया कि जो वेद हैं वो किसी मनुष्य के द्वारा निर्मित नहीं है, ये ईश्वर के द्वारा प्रेरित हैं। तो जो चीज ईश्वर के द्वारा प्रेरित है और जो चीज मनुष्य के द्वारा निर्मित है उनमें भेद हो जाना चाहिए, उनके अर्थों में भेद हो जाना चाहिए, उनके शब्दों में भेद हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर समाधान किया है कि जो
वेदों का ज्ञान आदि सृष्टि में ईश्वर से मिला था, उसी ज्ञान के आधार पर उन शब्दों की रचना हुई और ऋषियों ने उन शब्दों को परंपरागत तरीके से अर्थों को जानते हुए अपने शिष्यों को जनाया और धीरे धीरे वो व्यवस्था से हमारे पास तक आए। इनमें कुछ शब्द यथावत रहे, कुछ शब्दों में परिवर्तन भी हो गए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जो शब्द लोक में हैं वो वेद में नहीं हो सकते और जो वेद में है वो लोक में नहीं हो सकते। इनमें सर्वथा भिन्नता हो, ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि ज्ञान का आदि स्रोत वेद ही है। दूसरी बात, अब जो शब्दों का निर्माण होता है वो किस प्रकार से होता है? तो संस्कृत चूंकि एक वैज्ञानिक भाषा है, उसमें भी जो वैदिक संस्कृत है वो तो विज्ञान की सीमा से भी परे है। उसका कारण क्या है कि विज्ञान जो है वो सांसारिक पदार्थों पर निर्भर होता है और जो आदि सृष्टि की भाषा है वो उस विज्ञान के भी पहले होने से उससे भी परे है, उससे भी आगे है। तो इसलिए वेद के जो शब्द हैं उनके द्वारा संसार में ज्ञान प्रकट होता है। इसलिए हम उल्टा प्रश्न नहीं कर सकते कि वेद के शब्द कैसे प्रकट हुए, क्योंकि वेद के शब्द जो है वो अपने अर्थ को स्वयं ही बताते हैं। तो जैसे जल का शब्द अगर वेद में आया है, वायु का शब्द अगर वेद में आया है, सूर्य शब्द अगर वेद में आया है, तो वो सूर्य शब्द अपने पदार्थ को स्वयं ही प्रकट करता है और जो आदि सर्ग में ऋषि हैं वो उन स्वयं प्रतीत होने वाले शब्दों के द्वारा उनके अर्थों को जानते हैं। दूसरी एक और बात यहाँ पर हमको समझनी चाहिए कि जो वेद का ज्ञान आदि सर्ग में ऋषियों को प्राप्त होता है वो शब्द राशि के रूप में नहीं होता, वो ज्ञान राशि के रूप में होता है। शब्द राशि के रूप में ये ऋषियों के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है। जो ज्ञान राशि है वो वेदों को प्राप्त होते हैं। तो जिस ज्ञान राशि के रूप में ये ज्ञान प्राप्त होता है उन ऋषियों को परमात्मा से, उस ज्ञान राशि में शब्द और अर्थ का संबंध वहां पर पहले से ही उपलब्ध होता है और इस कारण से वहां पर किसी प्रकार के भी भ्रम की शंका नहीं रहती। और उन्हीं ऋषियों के द्वारा उन शब्दार्थों को समझते हुए इसे लोक में प्रसिद्ध किया जाता है। इसलिए लोक में भी आए हुए जो शब्द हैं उन शब्दों में इस प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए। अब इसका एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, जिससे आपको ये बात स्पष्ट हो जाएगी, सरल हो जाएगी। जैसे हम कहते हैं कि जल शब्द से हमने जल का एक पदार्थ है उसको ग्रहण किया, अब उसी को हमने पानी के नाम से बुलाया, उसी को हमने किसके नाम से बुलाया? वाटर के नाम से बुलाया, इसी को तोए के नाम से, अम्ब के नाम से, पानी के नाम, बाकी जितने भारतवर्ष में और देश विदेश में जो भाषाएं हैं अपनी अपनी भाषाओं में सब इस शब्द के नाम से इस पदार्थ को ग्रहण करते हैं। लेकिन आप जब जल को किसी वृक्ष में डालते हैं तो वो जल ग्रहण करता है या शब्द ग्रहण करता है? वो जल को ग्रहण करता है, उस पदार्थ को। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी प्यासे आदमी को जब आप पानी पिलाते हैं तो उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आप उसे पानी कह करके पिला रहे हैं, जल कह करके पिला रहे हैं, वाटर कह के पिला रहे हैं। उसका जो संबंध है उस पदार्थ के साथ में है जिसके द्वारा प्यास बुझाई जा रही है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से समझना चाहिए कि लोक में जितने भी शब्द प्रसिद्ध हुए हैं आदि सर्ग में वो वेदों से हुए हैं, लेकिन कुछ शब्द एज इट इज चले आते हैं, कुछ नई भाषाओं का निर्माण होता है, नई लिपियों का निर्माण होता है, उसके कारण से भी उनके जो उच्चारण में परिवर्तन है वो आते रहते हैं। कुछ जो होते हैं वो लोक में ऐसे ही प्रसिद्ध हो जाते हैं जिनके पीछे कोई वैज्ञानिकता कई बार नहीं भी होती है। तो इसलिए उन शब्दों का जो पदार्थ के साथ में संबंध है वही वास्तव में उसकी शक्ति है और उसको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए, ये यहाँ पर बतलाया गया। यज्ञादि क्रियात्मक होने से अतीन्द्रिय नहीं, उनमें शक्ति ग्रह संभव है, परंतु जो वेदार्थ अतीन्द्रिय है, देवता, यज्ञ के फल आदि, उनके वाचक वैदिक पदों में शक्ति ग्रह कैसे संभव होगा? आप फिर से प्रश्न किया कि ये तो चलो हम मान गए कि शब्दों में हो गया, वो समझ में आ गया, लेकिन दूसरी बात कही कि जो उनमें शक्ति ग्रह संभव है परंतु वेदार्थ अतीन्द्रिय है। उसका जो अर्थ है वो तो अतीन्द्रिय है, वो तो सामान्य रूप से नहीं दिखाई देता है। तो जो उसके देवता हैं, अब जैसे हर मंत्र में आप लोग जब वेद भाष्य पढ़ते हैं तो मंत्र के ऊपर उसका देवता, ऋषि, छंद आदि लिखा होता है। तो ये जो है
और उनके जो फल हैं ये तो वाचक वैदिक पदों के शक्ति ग्रह इसमें तो नहीं है, तो ये कैसे संभव होगा? तो इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कपिल मुनि, योग्या योग्येषु प्रतीति जनकत्वात् तत्सिद्धि। योग्या योगेषु इंद्रिय ग्राहियों की तरह अतीन्द्रियों में भी प्रीति जनकत्वात् ज्ञान का जनक होने से तत्सिद्धि शक्ति ग्रह की सिद्धि होती है। योग्य प्रत्यक्ष के योग्य इंद्रिय ग्राह्य पदार्थ, अयोग्य प्रत्यक्ष के अयोग्य अतीन्द्रिय पदार्थ। यहाँ योग्य पद उदाहरण दिखाने के लिए है। अभिप्राय यह हुआ कि जैसे योग्य अर्थात इंद्रिय ग्राह्य पदार्थों में आप्तोपदेश आदि के द्वारा शक्ति ग्रह होता है, इसी प्रकार अतीन्द्रिय पदार्थों में भी प्रतीति का जनक होने से व्युत्पत्ति अथवा शक्ति ग्रह की सिद्धि होती है। आप तो जब यह उपदेश करता है कि अमुक पद इस प्रकार के अतीन्द्रिय अर्थ का बोधक है, तब जिज्ञासु बोधा उस पद से उसी प्रकार के अर्थ को समझने लगता है। इस प्रकार पद अतीन्द्रिय अर्थ का बोधन कराने में समर्थ होता है। यही शक्ति ग्रह का स्वरूप है। तो जो पदार्थ हमको दिख रहा है, जैसे आत्मा है, आत्मा अतीन्द्रिय है। आत्मा को तो हमने इंद्रियों से देखा नहीं, न उसे इंद्रियों से महसूस किया है, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि आत्मा है। क्यों मानते हैं? क्योंकि जिन ऋषियों ने, जिन आप्तों ने उस आत्मा का साक्षात्कार किया है, उन साक्षात्कार किए हुए ऋषियों के उपदेश के कारण से हम उस आत्मा का अपने मन में विचार करते हैं, हम उसको मानते हैं। इसी प्रकार से और भी जो अतीन्द्रिय पदार्थ हैं, उन सब अतीन्द्रिय पदार्थों को आप्तों के अर्थात ऋषियों के उपदेश के आधार पर माना जाता है। जैसे कर्मफल है, तो कर्मफल अतीन्द्रिय है, वो हमको दिखाई नहीं देता कि कौन से कर्म का कौन सा फल मिला है। लेकिन जो आप्त पुरुष है, जो ऋषि है, जिसने कर्म में संयम किया है और कर्म में संयम करके जो अतीत और अनागत को जानता है, उस अतीत और अनागत कर्मों के फलों को जानने वाले ऋषि के उस साक्षात्कार प्रत्यक्ष के आधार पर उसका जो उपदेश है, उसे हम कर्म फल के सिद्धांत के रूप में मानते हैं। तो इसी प्रकार से जो वेदों में शब्द आए हैं, उन शब्दों के द्वारा बोध होने वाले अर्थों को भी हम आप्तोपदेश के द्वारा जानते हैं। उन ऋषियों के बोधाए हुए, उन ऋषियों के बताए हुए अर्थ के द्वारा हम मानते हैं, जिन ऋषियों ने उनका साक्षात्कार किया है। इसीलिए कहने को हम लोग हमेशा ये बात कहते हैं, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, ये 4 ऋषि थे जिन्होंने आदि सृष्टि में वेदों को प्राप्त किया। लेकिन फिर भी हम जब वेदों का पाठ करते हैं तो उसमें देखते हैं हर मंत्र के ऊपर ऋषि का नाम लिखा होता है। कोई विश्वामित्र है, कोई जमदग्नि है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, ऐसे बहुत सारे ऋषियों के नाम उस पर लिखे होते हैं। तो ये क्यों लिखे होते हैं? क्योंकि वो ऋषि जो हैं उस मंत्र के अर्थ के बोधकता हैं, बोधयता हैं। उन्होंने उस मंत्रों के अर्थों को जनाया है, बताया है, इसलिए उनका नाम वहां पर ऋषि के रूप में रहता है। तो इसलिए उनका भी आप्तोपदेश के द्वारा ग्रहण माना जाता है। और उसके बाद में उन आप्तों के द्वारा बताए गए जो ज्ञान था, उनके आप्तों के द्वारा बताया गया जो अर्थ था, उस अर्थ का व्यवहार करते हुए जो हम अपने वृद्धों को देखते हैं, तो उस वृद्ध व्यवहार से भी हम उस अर्थ को जान लेते हैं। तीसरी चीज कि जो प्रसिद्ध साधर्म्यात् से, उससे भी हम इस पद को जान लेते हैं कि एक शब्द का जहां पर अर्थ दिया गया है, उसके साथ में यौगिक दूसरे पद का अर्थ को भी हमको ज्ञान हो जाता है। तो इस तरह से अगर देखें तो जो 3 शक्तियां बतलाई हैं शब्द के अर्थ के ज्ञान की, वो यहाँ पर घटित होती हैं। शब्दार्थ संबंध वेद में स्वाभाविक है। यह निश्चय करके शब्द समूह वेद है, इस आधार पर शब्दात्मक अर्थात ध्वनि रूप वेद के अनित्यत्व का प्रतिपादन किया गया। कैसे? न नित्यत्वम वेदानाम कार्यत्व श्रुते है। वेदानाम ध्वनि रूप वेदों का नित्यत्वम, नित्य होना न संभव नहीं है, कार्यत्व श्रुते है, कार्य होना सुने जाने से। यहाँ ये कहा गया कि शब्द राशि जो वेद हैं वो नित्य नहीं है, क्योंकि स्वयं वेद में उनको कार्य कहा गया है। यजुर्वेद के मंत्र का यहाँ पर उदाहरण दिया है, तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः सामानि जज्जिरे छंदांसि जज्जिरे तस्मात् यजुस्तस्मात् अजायतः स तपो तप्यत तस्मात् तपस्ते पानात् त्रयो वेदा अजायन्त।
ये शब्द ब्राह्मण का है। तीसरा बृहदारण्यक का दिया, अस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतद् यदृग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदांगिरसः। तो प्रत्यक्ष प्रमाण से भी इस बात को देखा जाता है कि ककार आदि वर्णों का विशेष प्रयत्न के अनंतर उच्चारण होता है और वे ध्वनि पुनः विलुप्त हो जाती हैं। इससे शब्द का अनित्यत्व स्पष्ट होता है। वेद भी शब्द राशि है, इसलिए वह शब्द रूप में अनित्य है। वेद को नित्य बताने वाले प्रसंग जहां कहीं भी आते हैं, उनका उस शब्द राशि की अनुपूर्वी की नित्यता में तात्पर्य रहता है। उस अनुपूर्वी के साथ वह शब्द राशि वेद है, अन्यथा नहीं। इसके अतिरिक्त ज्ञान रूप वेद तो निर्वाध रूप से नित्य है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो वेद ज्ञान रूप हैं वो नित्य हैं। ये ज्ञान परमात्मा का है और ये परमात्मा का ज्ञान सदैव बना रहता है, इसमें किसी प्रकार का कोई घटोती बढ़ोती नहीं होती। लेकिन जो शब्द राशि है वो शब्द राशि ऋषियों के द्वारा होती है, इसलिए वो अनित्य है। वो अगर हम उसको संरक्षित नहीं करेंगे तो वो लुप्त हो सकती है। अनित्य होने पर अन्य ग्रंथों के समान वेद को पुरुष प्रणीत क्यों न माना जाए? तो इस विषय का समाधान करते हैं। न पौरुषेयत्वं तत्कर्तुः पुरुषस्याभावात्। पौरुषेयत्वं शब्द राशि वेद भी पौरुषेय नहीं है, क्योंकि तत्कर्तु उसकी रचना करने वाले पुरुषस्य पुरुष के अभावात न होने के कारण से। अब यहाँ पर प्रश्न किया गया कि जैसे बाकी ग्रंथ उत्पन्न हुए हैं अर्थात जिनकी रचना हुई है, इसी प्रकार से यदि वेदों की भी रचना हुई है और वेदों की रचना होने के साथ साथ आप ये भी कह रहे हो कि अगर इनकी रक्षा नहीं की जाएगी तो ये नष्ट भी हो सकते हैं, तो फिर ऐसा क्यों ना मान लिया जाए कि ये अपौरुषेय नहीं है, ये मनुष्य के द्वारा रचित है। तो वहां पर कह रहे हैं कि इनको अपौरुषेय इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि इनका रचना करने वाला कोई पुरुष नहीं है, इसलिए ये अपौरुषेय है। शब्द राशि वेद अनित्य होने पर भी पौरुषेय अर्थात अस्मदादि सदृश पुरुष प्रणीत नहीं है, क्योंकि उसके कर्ता रचयिता पुरुष की संभावना नहीं हो सकती। कारण यह है कि जीव पुरुष अल्पज्य व अल्पशक्ति होने से सर्वज्ञ कल्प समस्त विद्याओं के स्थान वेद की रचना में असमर्थ रहता है तथा भ्रम प्रमाद आदि से रहित सर्वज्ञ ईश्वर कभी शरीर रूप बंधन में नहीं आता जो शब्द रूप वेद का उच्चारण कर सके। आदि ऋषियों के निर्दोष पवित्र मस्तिष्कों में वह केवल तदनुकूल प्रेरणा करता है जिससे प्रेरित होकर सर्गादि काल में वही अनुपूर्वी ऋषियों के मुख से फूट पड़ती है। उस प्रेरणा में भी वेद राशि की अनुपूर्वी में कोई विपर्यास भाव संभव नहीं हो सकता। इसलिए इस अनादि भगवत ज्ञान निष्ठ शब्द राशि में किसी पुरुष को रचना स्वातंत्र न होने से वेद का अपौरुषेय परिनिष्ठित होता है। तो सृष्टि के आदि में जब ज्ञान की कोई परंपरा नहीं होती, अब जैसे मान लीजिए हम संसार में अगर ज्ञान की बात करें तो वो परंपरा तरीके से प्राप्त होता है, परंपरागत तरीके से। किसी व्यक्ति को उसके पिता से या गुरु से, उस व्यक्ति को उसके पिता से गुरु से, और इससे चलते 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 जब चले जाएंगे, जब हम आदि सृष्टि में पहुंचेंगे तो वहां पर जाकर के जब हम पूछेंगे कि ज्ञान किससे प्राप्त हुआ, तो वहां पर हमारे पास कोई उत्तर नहीं होता। और वेद चूंकि आदि सृष्टि से मौजूद है, इसलिए इतना संपूर्ण ज्ञान, इतना एब्सोल्यूट ज्ञान उस समय में जबकि ज्ञान देने वाला कोई था ही नहीं, जिस किसी को ज्ञान पता ही नहीं था, तो उस समय में कौन दे सकता है? तो इस बात से ये स्पष्ट होता है कि उन ऋषियों के जो मुक्तात्मा ऋषि जन्म लेते हैं आदि सृष्टि में, उन मुक्तात्मा ऋषियों के अंतःकरण में परमात्मा की प्रेरणा से ही ये ज्ञान उत्पन्न होता है। इसके अलावा इसका कोई और प्रकार नहीं हो सकता। इसका और स्पष्टीकरण देते हुए कहा है, न मुक्ता मुक्तयो रगयोग्यत्वात्। मुक्ता मुक्तयो, मुक्त और अमुक्त के अयोग्यत्वात्, योग्य न होने से न वेद का कर्ता होना संभव नहीं है। तो चाहे मुक्तात्मा हो चाहे अमुक्तात्मा हो, किसी में भी इतना ज्ञान होना संभव नहीं है सृष्टि के आदि में। इसलिए ये सृष्टि के आदि में जो वेद प्राप्त होते हैं, ये केवल और केवल परमात्मा की कृपा से ही संभव है। यदि वेद को पुरुष की रचना माना जाए तो वह पुरुष ईश्वर रूप हो सकता है या जीव रूप। सूत्र में मुक्त पद नित्य मुक्त ईश्वर और मुक्त जीव दोनों का बोधक है।
शब्द राशि वेद के प्रथमोच्चारण रूप निर्माण में शरीरी न होने से कारण ईश्वर योग्य समर्थ नहीं रहता, और मुक्त जीव भी अल्पज्य अल्प शक्ति होने से, देहादि रहित होने से तथा उसके मुक्त होने से पूर्व भी वेद के विद्यमान रहने से वेद की रचना में अयोग्य है। अमुक्त अर्थात बद्ध जीव भ्रम, प्रमाद, विपरिप्सा आदि न्यूनताओं से आयुक्त होने के कारण वेद की रचना में सर्वथा अयोग्य है। तो फिर प्रश्न उठाया, ऐसी अवस्था में अपौरुषेय होने से शब्द राशि वेद को नित्य ही मानना होगा। तो सूत्रकार ने वहां पर फिर उत्तर दिया उसका, ना पौरुषेयत्वान्नियंत्वमंक रादिवत। अपौरुषेयत्वात् अपौरुषेय होने से वेदों का नित्यत्व नित्य होना न नहीं अंकुरादिवत अंकुरादि के समान। अपौरुषेय होने से वेद को नित्य नहीं माना जा सकता। जिस प्रकार किसी पुरुष के द्वारा रचना न किया हुआ अंकुर नित्य नहीं होता, इसी प्रकार अपौरुषेय होने से वेद भी नित्य नहीं है। यह ध्यान रखना चाहिए कि जो ध्वनि रूप शब्द राशि वेद को यहाँ पर अनित्य प्रतिपादन किया है, आदि ऋषियों के मुख से जो शब्द राशि उच्चरित होती है वह ध्वनि रूप में अनित्य है, पर उसके अपौरुषेयत्व की स्थिति इसी रूप में है कि वह ऋषि की अपनी इच्छा से नहीं होती, प्रत्युत ईश्वर की इच्छा से होती है, ईश्वर की प्रेरणा से होती है। जो प्रेरिता है वह उच्चारण नहीं कर सकता, इसी रूप में उसका अपौरुषेयत्व सुरक्षित रहता है और शब्द के अनित्यत्व की बाधा नहीं होती। यह कहा जा चुका है कि शब्द रूप वेद की नित्यता आनुपूर्वी पर आधारित है, ध्वनि पर नहीं। इस सूत्र का अभिप्राय यही समझना चाहिए कि जो ध्वनि रूप वेद हैं वो कैसे हैं, वो अनित्य हैं, और जो ज्ञान राशि वेद है वो कैसा है, नित्य है। इस बात को यहाँ पर समझाया गया। फिर कहा, यदि अंकुर आदि में घटादि के समान पुरुष कर्तृत्व का अनुमान कर लिया जाए तो तेषामपि तद योगे दृष्ट बाधादि प्रसक्ति, तेषाम उन अंकुर आदि का अपि भी तद योगे पौरुषेयत्व के साथ संबंध होने पर दृष्टि बाधा प्रसक्ति, दृष्टि की बाधा और अदृष्ट की कल्पना प्राप्त होगी। अंकुर आदि का पौरुषेयत्व अर्थात पुरुष कर्तृत्व के संबंध में मानने पर दृष्ट की बाधा प्रसक्त हो जाएगी। तृण, लता, वनस्पति आदि के अंकुर स्वतः उत्पन्न होते देखे जाते हैं, वहां पर उनका कोई कर्ता दृष्टिगोचर नहीं होता। न होने पर भी वहां कोई पुरुष कर्ता माना जाए तो स्पष्ट ही प्रत्यक्ष की बाधा होगी और सूत्र के आदि पद से बोधित एक अदृष्ट अर्थ की कल्पना, जो अर्थ नहीं देखा जा रहा, उसकी कल्पना करनी पड़ेगी। अभिप्राय यह है कि अंकुर आदि में पुरुष कर्ता मानने पर दृष्ट की बाधा और अदृष्ट की कल्पना दोनों दोष उपस्थित होते हैं। अतः अपौरुषेयत्व अंकुर आदि में नित्यत्व का व्यभिचारी है। तो यहाँ पर यह समझाया गया है, जब शंका की गई कि भैया अंकुर आदि जो हैं, जैसे घड़ा बनाया जाता है ऐसे ही वृक्ष भी लगाए जाते हैं, तो उन्होंने कहा आदि सृष्टि में वृक्षों को कौन लगाता है? जिस समय में सृष्टि का आरंभ होता है उस समय इस संसार में वृक्ष कौन लगाता है? तो उस समय परमात्मा की ही व्यवस्था से अंकुर आदि के रूप में ये वृक्ष उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार से ये भी देखा जाता है कि बहुत सारे जंगलों में जो बहुत सारी बेलें आदि होती हैं, छोटे छोटे बहुत सारे घास आदि अंकुर होते हैं, इनको कोई लगाने वाला नहीं होता, ये अपने आप से उद्भिज के रूप में स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस व्यवस्था को भी अगर देखा जाए तो ये समझ में आता है कि इनका अपौरुषेयत्व यहाँ पर सिद्ध हो रहा है, यानी ये किसी मनुष्य के द्वारा किए हुए नहीं है। इसी कारण से जब आदि सृष्टि में इतनी सारी बड़ी बड़ी रचनाओं को परमात्मा करता है, जो वृक्ष वनस्पतियां आदि बनाता है और जीवधारियों के नाना प्रकार के शरीरों की रचना करता है, उस परमात्मा के लिए प्रेरणा रूप इस ज्ञान को देना कोई बड़ी बात नहीं है। और इसमें हम इस बात को और समझें कि जो चिड़िया है छोटी सी, जिसको हम देखते हैं अपने घरों के आसपास, उस चिड़िया को वो जो घोंसला बनाती है, उस घोंसला बनाने की जो विद्या है वो किसने सिखाई? वो तो किसी ट्रेनिंग सेंटर में जाती नहीं। मछली जो है वो पानी में ही जन्म लेती है और जीवन भर पानी में रहती है, लेकिन उसको तैरना किसने सिखाया? वहां तो कोई ट्रेनिंग सेंटर तो होता नहीं। इसी प्रकार से जो चिड़िया उड़ती है आसमान में,
उसको उड़ना किसने सिखाया? वहां तो कोई ट्रेनिंग सेंटर होता नहीं। तो ये जितने भी प्राणी हैं, इनके पास में जो ज्ञान है वो सारा का सारा ज्ञान जो है वो परमात्मा के द्वारा ही दिया गया है। तो इन सब प्राणियों में जो सबसे विशेष, जिसको कि मुक्ति का मार्ग कहा गया है, ये मनुष्य योनि जो है, इसके लिए मुक्ति का साधन वेद राशि परमात्मा ज्ञान के रूप में इसको हर सृष्टि के आदि में देते हैं। और इस ज्ञान राशि के द्वारा, इस ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य को मुक्ति का मार्ग मिलता है, प्राप्त होता है, जिससे वो मुक्त हो सकता है। तो यहाँ पर ये क्लियरली स्पष्ट किया गया है, बताया गया है कि जो नाना प्रकार के पदार्थ इस संसार में बनते हैं, जिस प्रकार से उनके निर्माण में परमात्मा की शक्ति काम करती है, उसी प्रकार से अंकुर आदि के समान ये वेद का ज्ञान भी जो है वो ऋषियों के हृदय में उत्पन्न होता है और इसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं है। आगे कहा, यद्यपि आदि सर्ग काल में भगवान की प्रेरणा से आदि ऋषियों के द्वारा वेद का उच्चारण होता है, तथापि वेद पौरुषेय नहीं, क्योंकि पौरुषेय का वास्तविक स्वरूप यह है, यस्मिन् दृष्टेपि कृत बुद्धि उपजायते तत्पौरुषेयम। यस्मिन्, जिस अदृष्टे न देखी गई वस्तु में अपि भी कृत बुद्धि की गई है ऐसा ज्ञान होता है, तत् वह वस्तु पौरुषेयम पौरुषेय कही जाती है। न देखी गई भी जिस वस्तु में यह कही गई, यह की गई है, अर्थात रचना की गई है, बनाई गई है, ऐसी बुद्धि होती है, उसे पौरुषेय समझना चाहिए। संसार में अनेक वस्तुएं हैं जिनको देख करके उनकी रचना विशेष से हमें यह ज्ञान हो जाता है कि इस प्रकार की विशेष रचना किसी पुरुष द्वारा की जाती है। जैसे मैंने पहले भी आपको बतलाया था कि ये लैपटॉप है, ये बर्तन है, ये मोबाइल फोन है, मकान है, घड़ा है, आदि आदि ये जितने भी पदार्थ हैं, वाहन है, कार है, मोटरसाइकिल है, ये परमात्मा के बनाए हुए नहीं है। तो ये परमात्मा के बनाए हुए नहीं है, इसलिए ये पौरुषेय हैं। लेकिन क्या कोई किसान ये कह सकता है कि मैंने खेत में गेहूं बनाई? नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि वो उसने बनाया नहीं है, वो परमात्मा की व्यवस्था से उगाया है। उसने बीज बोया और उस बीज के बोने के बाद में उससे जो अंकुर निकले, अंकुर से पौधा बना, पौधे पर फल आया और उस बाली में से बहुत सारे दाने निकल आए। तो ये व्यवस्था परमात्मा की, बनाया नहीं मनुष्य ने। तो इसको हम पौरुषेय नहीं कह सकते, ये अपौरुषेय है। उसमें मनुष्य का भी पुरुषार्थ है कि उसने उसको बोया, उसकी सिंचाई की, उसका संरक्षण किया, वो सारी बातें हैं। लेकिन इसको पौरुषेय नहीं कहा जा सकता। पौरुषेय कैसा है कि जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं ये प्रकृति में नहीं मिलती, ये आपको बनानी पड़ती है, तो ये आपने बनाई है, ये पौरुषेय है। जिस फोन पे हम बात कर रहे हैं, जिस लैपटॉप पे हम बात कर रहे हैं, पौरुषेय। तो यहाँ पर इस प्रकार से बताया कि जिन विशेष पदार्थों में ये दिखाई देता है कि ये बनाई गई है कृत्रिम रूप से, वो पदार्थ पौरुषेय कहलाते हैं। लेकिन वेद का ज्ञान जो है वो क्या है? स्वाभाविक है, इसलिए उसको हम पौरुषेय नहीं कह सकते। तत्वों में प्रवृत्ति की प्रेरणा उसी शक्ति की है। इस प्रकार संसार की व्यवस्था ईश्वर कृत है। इस आधार पर संसार को हम ईश्वर की रचना कहते या मानते हैं। अंकुर आदि में भी ऐसा ही है, वह उत्पन्न होता है, कृत नहीं। इसी प्रकार वेद भगवान की प्रेरणा से अभिव्यक्त होता है, वह कृत नहीं है। यदि प्रेरणा के आधार पर उसे ईश्वरीय कहें तो कह सकते हैं, परंतु वह कृत न होने से पौरुषेय नहीं है। जो कृत है वह पौरुषेय है। इसी अर्थ को हम इस रूप में कह सकते हैं कि देहधारी के द्वारा जो रचना होती है वह पौरुषेय कही जाती है। इस कारण जगत की रचना अथवा अंकुर आदि की उत्पत्ति में जगन नियंता परमात्मा की प्रेरणा होने पर भी और इसी आधार पर ईश्वर को जगत कर्ता माने जाने पर भी इनका पौरुषेयत्व रूप में व्यवहार नहीं होता है। फिर भी देहधारी की रचना में देखी जाने वाली व्यवस्था के आधार पर विश्व में दृष्टिगोचर विशेष व्यवस्था से उसके अदृष्ट नियंता का अनुमान होता है, पर उसके देहधारी न होने से उसकी रचना में पौरुषेय व्यवहार नहीं है। इसके बाद एक और बात कही कि शब्द का प्रामाण्य इसी आधार पर निश्चय किया जाता है कि वह आप्त का उपदेश है।
वेद में ऐसा न होने से वेद का अप्रामाण्य प्राप्त होता है। तो यहाँ पर सूत्रकार ने इसका समाधान किया, निज शक्त्यभ्यव्यक्ते स्वतः प्रामाण्यम, निज शक्त्यभ्यव्यक्ते स्वतः प्रामाण्यम, निज शक्ति से अभिव्यक्त होने के कारण वेद का स्वतः प्रामाण्य है। जैसा मैंने कल भी बतलाया था कि बाकी जो आर्ष ग्रंथ हैं उन ग्रंथों को परतः प्रमाण माना जाता है, क्योंकि उनको प्रमाणित करने के लिए हमें वेद की जरूरत पड़ती है, वेद के सिद्धांत, सृष्टि के सिद्धांतों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जो वेद की बातें हैं उनको प्रमाणित करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो सृष्टि नियम के अनुकूल, ईश्वर नियम के अनुकूल और स्वयं में प्रामाणिक हैं। आगे कहा, क्योंकि वेद में अपनी स्वाभाविक अर्थबोधन शक्ति है, उसकी अभिव्यक्ति से अर्थात उसके जान लेने पर वेद से यथार्थ बोध हो जाता है। अन्यत्र शब्द से अर्थ का बोध न होने में यह जानने की अपेक्षा रहती है कि यह आप्त द्वारा कहा गया है अथवा अनाप्त द्वारा। शब्द से अर्थ का ज्ञान हो जाने पर उसका प्रामाण्य आप्तोपदेश पर निर्भर करता है। किसी शब्द से अर्थ का ज्ञान हो जाने पर हम जब यह जान लेंगे कि उसका उपदेष्टा आप्त है, तभी हम उसको प्रमाण मानेंगे, अन्यथा नहीं। परंतु वेद शब्द राशि में ऐसा नहीं है, क्योंकि वेद शब्द राशि परमात्मा की निज शक्ति से अभिव्यक्त है, उसके स्वतः प्रामाण्य का यही मूल आधार है। फलतः यदि वेद के शब्द की अर्थबोधन शक्ति का हमें ज्ञान है, तो उससे हमें जिस अर्थ का बोध होगा उसके प्रामाण्य के लिए अन्य किसी साधन की अपेक्षा नहीं है। इस प्रकार से वेद का यहाँ पर स्वप्रमाणित होना स्पष्ट होता है। तो आज की चर्चा को हम यहीं तक रखेंगे, इससे आगे की चर्चा कल। बहुत बहुत धन्यवाद।